हेलो गाइज, मैं शिवराम सर शिवराम एजुकेशन कॉन्सेप्ट से आप लोगों का बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में समझेंगे। तो पहला यहाँ पे आपके पास में लिखा हुआ है कि विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन ये कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये रोम यानी इटली में है। अब इसको हम कैसे मेमोराइज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कृषि, यहाँ पे लिखा है विश्व खाद्य कृषि। आप अगर देखें तो यहाँ पे कृषि लिखा हुआ है, कृषि वर्ड। अब देखिए यहाँ पे एक किसान कृषि कर रहा है, खेती का काम कर रहा है। और किसान क्या करते हैं, जब खेती का काम करते हैं तो उनकी रोम रोम दर्द करता है। तो रोम रोम से हमारा शब्द मैच कर गया कि इटली की जो एक शहर है रोम, वहाँ पर हमारा एक विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है दोस्तों आपका विश्व डाक संघ। तो विश्व डाक संघ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, बर्न स्विट्जरलैंड में। तो बर्न स्विट्जरलैंड में है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हमको पता है कि वो डाकिया भाई हमारी चिट्ठी को, हमारी पत्र को हम तक पहुंचाने के लिए सारे दिन गर्मी में, चाहे वो ठंडी का महीना हो गर्मी का महीना हो, वो परिश्रम करके हमारे तक वो चीज़ें लाते हैं। और ऐसे में जब वो सन एक्सपोजर में आते हैं, यानी सूरज की धूप में जब वो पड़ते हैं तो उनकी स्किन बर्न कर जाती है, यानी जल जाती है। तो इससे हम याद कर लेंगे कि डाकिया की स्किन बर्न हो जाती है। कब, जब वो हम तक चिट्ठियाँ उन गर्मी के महीने में उन तपती हुई धूप में ले आते हैं तब। तो इस पिक्चर से आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। विश्व डाक संघ का हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, तो अगला हमारा है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्या है यहाँ पर एक हमारे पास में। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा है कि विश्व व्यापार संगठन। आप यहाँ देखें, ये विश्व व्यापार संगठन है, और यहाँ दूसरा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, और तीसरा मेरा है विश्व मौसम संगठन, और चौथा मेरा क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये चारों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसको हम देखिए, अगर चारों का हेडक्वार्टर पूछ रहा है तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये है। लेकिन ये अगर पूछ लिया जाए तो हम कैसे मेमोराइज करेंगे। तो देखिए, हमको एक छोटा सा ट्रिक हम जान लेते हैं। ये खराब मौसम में व्यापारी को श्रम करने से स्वास्थ्य बिगड़ जाती है ना भाइयों। यहाँ पे क्या होता है, खराब मौसम में अगर व्यापारी हैं, व्यापारी ही खास करके श्रम करते हैं, हालांकि मजदूर भी श्रम करते हैं, ऐसा नहीं है। पर आपको जस्ट मैं एक समझाने के लिए, आपको दिमाग में बैठाने के लिए बातें कह रहा हूँ कि खराब मौसम में व्यापारी को श्रम करने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जेनेवा में देखेंगे, रिलेट करिए, जेनेवा जानलेवा, जेनेवा जानलेवा, ऐसा कुछ फील हो रही है ना। तो इसमें क्या होता है कि जानलेवा हो सकती है किनके लिए, अगर खराब मौसम में व्यापारी श्रम कर रहे हैं तो उनकी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगी। तो देखिए, खराब मौसम, मौसम से मेरा क्या हो गया, मौसम से मेरा हो गया विश्व मौसम संगठन। कहाँ पर है, विश्व मौसम संगठन। जानलेवा हो सकता है तो जिनेवा। अच्छा, व्यापारी अगर घूम रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, कब, मौसम जब खराब है तो भी उनके लिए क्या हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। यानी कि जो हमारे पास में विश्व व्यापार संगठन है वो भी कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और श्रम अगर करेंगे हमारे वो व्यापारी भाई खराब मौसम में, तो श्रम करेंगे तो भी जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, उसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और फिर क्या कर रहा है कि अगर श्रम वो कर रहे हैं तो उनकी स्वास्थ्य बिगड़ जाती है, बिगड़ तो जाएगा ऑब्वियसली। तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, तो स्वास्थ्य से हमारा हो गया विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इन चारों का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसको कैसे याद कर लेंगे, इसको याद करने के लिए कहेंगे जिनेवा यानी जानलेवा। तो जानलेवा कब होगा,
जब खराब मौसम में व्यापारी को श्रम करने से, यानी कि जब हमारे व्यापारी भाई जब खराब मौसम में व्यापार करेंगे और वो श्रम कर रहे हैं तो स्वास्थ्य उनकी बिगड़ना लाजमी है। तो इससे हमारा क्या पता चल गया, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व मौसम संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके हमारी मोराल को बनाते रहें। देखिए यहाँ फिगर में भी आपको दिया हुआ है कि मौसम देखिए एकदम खराब लग रहा है और ये व्यापारी भाई हैं और ये खराब मौसम में क्या कर रहे हैं, ये खराब मौसम में श्रम कर रहे हैं तो इनकी स्वास्थ्य बिगड़ना बनता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगी तो ये पिक्चराइज हो जाए दिमाग में, इसलिए मैंने इसको किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसको याद करने का हमारे पास कई तरीका हो सकता है। आप बात को केवल समझेंगे, आपको आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाएंगी। जैसे दोस्तों यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आप जानते हैं कि व्यापार में, अर्थव्यवस्था में सबसे नंबर 1 पे कौन रहता है, तो अमेरिका है। अमेरिका सुपर पावर है। तो जाहिर सी बात है कि अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि जो मुद्रा है, जो मुद्रा का भंडार है, वो अमेरिका अपने ही देश में रखना चाहेगा और इसीलिए वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, क्योंकि वाशिंगटन डीसी कहाँ है, अमेरिका में। और विश्व बैंक यानी सारे बैंकों का, यानी कि विश्व में जितने देश हैं उन सारे का पैसा यहीं पे आकर के जमा होता है। ऐसा रिलेट करके आप देख लीजिए कि विश्व बैंक यानी विश्व का बैंक किसके पास है, अमेरिका के पास है, वाशिंगटन डीसी में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ये दोनों अपने पास अमेरिका रखता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है दोस्त, ऑस्ट्रिया है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ऑस्ट्रिया वियना में है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ परमाणु की बात हो रही है और यहाँ पिक में देखिए, पिक में आप देख रहे होंगे कि आपका एक यहाँ पे परमाणु प्रक्षेपित हो रहा है। तो ये परमाणु प्रक्षेपित कोई भी कंट्री करता है तो वो विजय के लिए करता है। अपने कोई कंट्री ऐसा नहीं है कि अपनी पराजय के लिए, अपनी कंट्री की पराजय हार के लिए वो प्रक्षेपित करे परमाणु को, तो वैसे तो कोई करता नहीं है, तो विक्ट्री के लिए करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए विक्ट्री बोले तो विजय पाने के लिए, तो विजय वियना, यहाँ विजय वियना, ये रिजेंबल कर रहे होंगे दोनों। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है दोस्तों यूनेस्को जो कि इम्पोर्टेंट है, हर एक जगह पे ये पूछता रहता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को, इसकी हेडक्वार्टर फ्रांस में है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, तो आप देखिए जब यूनेस्को शब्द को तोड़ेंगे तो यूनो आ रहा है ना, यूनेस्को यानी यूनो मतलब यूनिफॉर्म और इसको मतलब स्कूल, यानी ऐसा लग रहा है कि कोई स्कूल का यूनिफॉर्म है। देखो यूनो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और स्को मतलब स्कूल। तो यूनेस्को को 2 भागों में तोड़ेंगे तो यूनो यानी यूनिफॉर्म और स्को तो स्कूल। तो यूनिफॉर्म स्कूल यानी स्कूल का यूनिफॉर्म। ये जो आपके पास यहाँ फ्रॉक दिख रहा है, ये किसी स्कूल का क्या है, यूनिफॉर्म है। किसी भी स्कूल का क्या है, यूनिफॉर्म है। ये जो फ्रॉक दिख रहा है, और फ्रॉक से हम रिलेट कर लेंगे फ्रांस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला मेरे पास में है आसियान। इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एशियंस, इसकी एशियन, आसियान, आप मेरी बातों को समझिए किस तरीके से मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। देखिए आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है दोस्तों, जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो इसको हम कैसे को रिलेट करेंगे, तो इसको को रिलेट करने के लिए हम देख लेंगे कि ये देखिए क्या लिखा है, एशियान, पर इसको हम प्रोनाउंस करेंगे आसान। क्या याद कर लेंगे, आसान। तो यहाँ आसान का मतलब
जकार्ता से क्या मन हो रहा है आपको? जाओ कर लो, जाओ कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि आसान काम है। तो आसान काम है तो आराम से कर लेगा, कोई भी कर लेगा। इसमें तो किसी को 10-5 बात करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे 5 बात 6 बात करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो तो आराम से कर लेगा। क्यों? क्योंकि काम ही है आसान। तो एशियान मीन्स आसान। और कोई काम अगर आसान रहे दोस्तों तो किसी को कहिए तो वो तुरंत जाके कर लेगा। तो जाओ कर लो, काम तो आसान है, जाओ कर लो। जाओ कर लो यानी जकार्ता, जाओ कर लो जकार्ता। ये इंडोनेशिया में इसका हेड क्वार्टर है, जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट मेरा है दोस्तों एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मनीला, जो कि फिलीपींस में पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि एशिया जो कि बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, यानी कि सबसे बड़ा आपके पास में ये महाद्वीप है एशिया। एशिया विश्व में 7 महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। तो उसके विकास के लिए पैसा चाहिए ना, तो पैसा चाहिए। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? खुद ये बोल रहा है मनीला, यानी मनी लाओ तभी ना विकास होगा। इतने बड़े हमारे पास में जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, क्योंकि सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो मनी लाओ तभी ना एशिया का विकास होगा। तो एशियाई विकास बैंक, जिसको एडीबी भी कहा जाता है, उसका राजधानी क्या है? सॉरी, उसका राजधानी नहीं कहेंगे दोस्तों, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस मनीला में। यानी फिलीपींस में ही एक जगह है मनीला, वहाँ पे। तो मनीला यानी मनीला। क्यों मनीला? क्योंकि एशिया का विकास करना है। तो एशियाई विकास बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस के मनीला में है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है सार्क, यानी इसका फुल फॉर्म तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसमें क्या आ रहा है आप देखेंगे कि पहले ही देख लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल। काठमांडू नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। किसका? सार्क का। तो हम इसको कैसे याद करें, मेमोराइज कैसे करें? तो सार्क ऐसा साउंड आ रहा है जैसे सर्प, और अगर सर्प है तो हम क्या कहेंगे? काठ के डंडे से मार दो। अरे सर्प है, काठ के डंडे से मार दो, काठ के डंडे से मार दो काठमांडू, काठ के डंडे से मार दो काठमांडू। इस तरीके से हमारा ये आपका बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को याद हो रहा होगा। अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है ओपेक। ओपेक इसका फुल फॉर्म होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका आपको अगर हेडक्वार्टर पूछ रहा है तो ये इसका हेडक्वार्टर क्या है? ऑस्ट्रिया। फिर से ऑस्ट्रेलियन ही ये ऑस्ट्रिया है, और ऑस्ट्रिया में एक जगह है वियना। तो ऑस्ट्रिया के वियना शहर में ओपेक का क्या है? हेडक्वार्टर है। और इसको कैसे मेमोराइज करेंगे? तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये पैक है यानी एक बियर है। तो और पैक पीना है, और पैक पीना है, ओपेक और पैक, ओपेक और पैक क्या करना है? पीना है, यानी वियना है, और पैक पीना है मतलब वियना है। तो इस प्रकार से हम क्या याद कर लेंगे कि ओपेक की हेडक्वार्टर कहाँ पे? ऑस्ट्रिया के वियना नामक शहर में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा है यूरोपियन संघ। तो यूरोपियन संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और दूसरा साथ ही साथ में नाटो, जिसको फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूरोपीय संघ का। तो नेक्स्ट हमारा है यूरोपीय संघ, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और साथ ही साथ में नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? ये भी हमारा बेल्जियम ब्रसेल्स में है। तो इसको कैसे हम लोग ट्रिक से याद करेंगे? देखिए एक छोटा सा चीज़ यहाँ पर है ट्रिक के लिए हमने बनाया है मेमोरी, ताकि मेमोरी में एकदम फिट हो जाए। तो देखिए क्या है,
भारत में यूरोपियन सामान का सेल्स नहीं मतलब नाट होगा। यानी कि आप लोग देखे थे स्वदेशी आंदोलन हुआ था इसी के लिए, और हम लोग क्या किए थे कि बाहरी सामानों को, जो कि यूरोपियन सामान था, उसको हम लोग बहिष्कार कर रहे थे जब हमारी देश गुलामी की जंजीरों में कैद था, उस समय की बात है। तो हम लोग स्वदेशी अपनाए थे। तो भारत में यूरोपियन सामान का सेल्स नाट होगा मतलब नहीं होगा। तो इसको क्या कहेंगे कि भारत में यूरोपियन, तो यूरोपियन से क्या हो गया, यूरोपियन संघ, और सामान का सेल्स नहीं होगा। सेल्स सेल्स बने ब्रुसेल्स, बेल्जियम, है ना। और नाट मतलब नहीं मतलब नाट मतलब नाटो, तो नाटो का भी कहाँ पर हेडक्वार्टर है, ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। तो यूरोपियन संघ का भी और नाटो दोनों का हमारे पास में जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये आज का हमारा छोटा सा ट्रिक रहा, जिससे हम आपको बताने की पूरी कोशिश किए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करता है और इनकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। तो इससे संबंधित आइए कुछ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते देखिए हम लोग को आया है कि नहीं। ये बाय मिस्टेक हुआ है मेरे से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो अब बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, आप याद करिए, जेनेवा, जानलेवा, यानी आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो कैसे बिगड़ सकता है, हमने बताया था ना कि अगर कोई भी व्यापारी है, अगर वो श्रम कर रहा है, कब श्रम कर रहा है, अगर उसकी मौसम खराब है उसमें श्रम कर रहा है तो उसके स्वास्थ्य पर असर जाएगा। तो इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये हमारा जिनेवा में है। कहाँ पे, जिनेवा में। अगला है, विश्व मौसम संगठन कहाँ पर है। तो अभी आपको बताया गया कि विश्व मौसम संगठन, यानी कि अगर मौसम सही नहीं है तो आप किसान को, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर मौसम सही नहीं है तो नहीं जाना चाहिए कहाँ पर, श्रम करने। ये व्यापारियों से कहा जाता है कि श्रम करने आप ना जाएं। कब, अगर मौसम खराब हो। इसलिए क्यों, क्योंकि नहीं तो जानलेवा हो सकता है ये। तो विश्व मौसम संगठन का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये जिनेवा, ऑप्शन डी सही होगा। और अगला नेक्स्ट है, इसी में विश्व व्यापार संगठन स्थित है दिल्ली में या पेरिस या रोम या जिनेवा। तो मैंने इसको भी बताया था कि व्यापार हम श्रम, देखिए, व्यापार नहीं करना चाहिए जब मौसम खराब हो, यानी व्यापारियों को श्रम नहीं करना चाहिए कब, जब क्या हो, मौसम खराब हो, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। तो विश्व व्यापार संगठन का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं, चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ गाइज। आप लोग मेरी सपोर्ट को, मेरी मोरल को अगर बढ़ाएंगे तो ऐसे से बहुत वीडियो आपको मिलेंगी। थैंक यू हमें सुनने के लिए।